वेलकम टू द जुपिटर क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये जो आप लोगों के लिए बच्चा लोग जीरो टू हीरो इंग्लिश ग्रामर के लिए क्लासेस चलाया जा रहा था, उसका आज हो गया 24वां दिन। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं। यदि इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देख सकते हैं। और आज आप लोगों के लिए टॉपिक के रूप में लेकर आ गए हैं बच्चा लोग एप्लीकेशन, जो कि हर क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो हाल ही में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 10 क्लास के हो या हो 12 क्लास के। तो समय ना गवाते हुए चलिए आपको हम सिखाते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा। आपको समझने में सहूलियत और बहुत ज़्यादा आसानी हो, इसके लिए आप लोग के लिए पहले से हम लिखकर ला दिए हैं। थोड़ा बहुत इसमें सिखाएंगे यहाँ पर कि आखिर लिखेंगे कैसे। अब मान लीजिए देखिए हेडिंग आप लोग देख पा रहे हैं कि लिख दिया गया है बच्चा लोग कि 3 days लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल। मतलब कि बच्चा लोग कि 3 दिन के छुट्टी के लिए, कितने दिन? 3 दिन, कि 3 दिनों की छुट्टी के लिए। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। आगे क्या बच्चा लोग? लीव एप्लीकेशन। तो लीव मतलब होता है छुट्टी और एप्लीकेशन का हिंदी अर्थ होता है आवेदन। जैसे कि वो लोग बच्चा हिंदी में नहीं लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, बस वही है, लेकिन इस क्लास में इंग्लिश में आपको बताया जाएगा। और आगे बोला जा रहा है कि स्कूल मतलब कि बच्चा लोग विद्यालय, मतलब कि विद्यालय से आपको छुट्टी लेना है 3 दिनों के लिए। उसके समक्ष में आप लोग क्या लिखना है? एप्लीकेशन। आइए समझते एकदम बारीकी से, ध्यान दीजिएगा, सुबह का समय है, आराम से पढ़िएगा। लिखने का तरीका है बच्चा लोग कि शुरू से बार आप लिखेंगे, इसे बोलते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। तो इंग्लिश में चालू किया जाएगा टू से। किससे बच्चा लोग? टू से। और यहाँ पर हो गया कि टू से, तो लिखना किसको है? तो देखिए लिख दिया जाएगा प्रिंसिपल के लिए। किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। यहाँ तक हो गया कि पहले लिखेंगे टू, उसके बाद प्रिंसिपल मतलब कि प्रधानाध्यापक। आगे लिखा गया है कि एड्रेस ऑफ द स्कूल। यदि आपको लिखना है तो पहले ऐसे लिखना है कि पहले आपको लिखना है टू, फिर आपको लिखना है द प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस ऑफ द स्कूल। आपका जो भी स्कूल का नाम होगा, स्कूल का नाम लिखना है और जगह का नाम। क्लियर हो गया? तो आप लोग अपने से लिखिए और मैं यहाँ पर लिख लो कि आप लोगों को बताता हूँ। क्लियर हो गया? तो पहले आप लोग टू लिख लिए होंगे, उसके बाद आप लोग को लिखना है कि द प्रिंसिपल, ये कॉमन है, सभी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द स्कूल, तो आप अपना स्कूल का नाम लिखिए, मैं अपना स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ। बस ये आप लोग को समझाने के लिए बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना स्कूल का नाम लिख देता हूँ। तो मैं अपना स्कूल का नाम लिख दिया। ये हो गया मेरा स्कूल का नाम। क्लियर हो गया बच्चा लोग? तो आपके पास 3 लाइन क्लियर हो गया कि पहले चालू कीजिएगा टू से, उसके बाद लिखिएगा द प्रिंसिपल, उसके बाद अपना स्कूल का नाम। तो मेरा स्कूल का नाम है निहाल पांडे प्लस हाई स्कूल। ये हो गया। आपको लिखना है प्रेजेंट डेट, मतलब कि आज के दिन, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो चलिए आप अपने पर लिखिए, हम यहाँ पर सुधार दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपका प्रेजेंट डेट। तो लीजिए मैं डेट भी लिख दे रहा हूँ। हालांकि ये जरूरी भी नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। और हाँ, ये जो कोष्ठ का प्रयोग किया जा रहा है बच्चा लोग बाबू, तो ये कोष्ठ का प्रयोग आप नहीं करिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में कोष्ठ का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। बस मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ तो क्लियर हो गया? बोलिए हाँ कि नहीं। तो फिर से हम लोग क्या लिख रहे हैं? तो हम लोग लिख रहे हैं बच्चा लोग लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए स्कूल में आवेदन जमा करने के लिए। ये इंग्लिश मीडियम के लिए, मतलब ये जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। हेडिंग दे दिया गया है कि 3 days मतलब 3 दिनों के लिए। लीव एप्लीकेशन मतलब कि बच्चा लोग छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए लिखा जा रहा है क्या? आवेदन पत्र विद्यालय के लिए। तो चालू कीजिएगा टू, उसके बाद लिखिएगा द प्रिंसिपल, इसी लाइन में लिखना है। उसके बाद अपना स्कूल का एड्रेस, उसके बाद जिस डेट को आप लोग लिख रहे हैं, और उसके बाद लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट। क्या लिखना है बच्चा लोग? सब्जेक्ट। ये मत लिख दीजिएगा इंग्लिश ग्रामर या हिंदी सब्जेक्ट, ना नहीं, सब्जेक्ट लिखना है। मतलब बच्चा लोग कि आपको क्या करना है, मतलब किस चीज़ के विषय में छुट्टी चाहिए, कितने दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। तो देखिए लिख दिया है कि लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days। कितने दिनों के लिए बच्चा लोग? 3 दिनों के लिए। अब ये नहीं लिखने आएगा तो आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल। तो यहीं से बहुत उठा देना कि लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
फिर से देख लीजिए कि 3 डेज लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल, और स्कूल के आवेदन जमा करने के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो चालू कीजिएगा 2 से, उसके बाद लिखिएगा द प्रिंसिपल, उसके बाद निहाल पांडे +2 हाई स्कूल, मेरा यहाँ के है तो आप अपना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेट लिखिएगा, मन होगा तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भी, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे सब्जेक्ट में तो किस चीज़ के विषय में, तो लीव एप्लीकेशन फॉर 3 डेज, 3 दिन के छुट्टी के लिए। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा जाएगा बच्चा लोग, अब आपके स्कूल में सर या मैडम हो सकते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए, या तो आपको किसी मैडम को देना होगा तो आप लिखिएगा मैडम, या आपको सर को देना है तो लिख दीजिएगा सर। वहाँ पर आप थ्रू क्लास टीचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब बोला जा रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मतलब किसका, और यहाँ पर लिखना है आपका क्लास और सेक्शन। ये आप लोग को बताने के लिए छोड़ दिए हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद पहले यहाँ पर आप लोग लिख लिए कि टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि थ्रू द क्लास टीचर, थ्रू द क्लास टीचर, मतलब किसके द्वारा प्रिंसिपल को भेजवाया जाएगा, तो क्लास टीचर के द्वारा। नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टू द प्रिंसिपल, अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद डेट लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट में लिख लीजिएगा लीव एप्लीकेशन फॉर 3 डेज। यहाँ पर यदि ये आपको 3 डेज दिया है तो आप 3 डेज लिखिएगा, 5 डेज दिया होगा तो आप लोग 5 डेज लिखिएगा, निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखना है, कि यदि आप सर को देने हैं तो सर, यदि आपको मैडम को देना है तो मैडम। और इसी चीज़ को मेरे जगह नहीं था तो लिख दिए बच्चा लोग आगे की तरफ। देखिए यदि आपको सर को देना होगा तो सर लिखिएगा, मैडम हटा दीजिएगा, और यदि आपको मैडम को लिए लिखना होगा तो सर हटा दीजिएगा, मैडम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, कि मैं विद्यार्थी हूँ, ऑफ मतलब का किसके लिए, तो क्लास एंड सेक्शन। तो चलिए बच्चा लोग हम यहाँ सुधारते हैं, अब अपने कॉपी पर सुधारिए। तो लिखिए क्लास एंड सेक्शन। तो चलिए हम अपना क्लास और सेक्शन लिख देते हैं जल्दी से, इसको हम ना थोड़ा मिटा देते हैं। तो मैं 10 क्लास के लिए विद्यार्थी हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लास 10th, और मेरा है सेक्शन बी। वैसे आप लोग भी लिख सकते हैं। अब इसको पूरा पढ़िए कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन बी एट योर स्कूल, मतलब कि मैं जो हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट। ध्यान दीजिए बच्चा लोग, यहाँ पर स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं नाम लिख दिया ABCD, यहाँ पर आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। तो पढ़ा जाएगा आई एम अ स्टूडेंट, या आई एम सोहन कुमार, ठीक है, कि आई एम अ स्टूडेंट, या अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद पढ़ा जाएगा, चाहे तो आप अपना नाम लिख लीजिए कि आई एम अ स्टूडेंट क्लास 10th, मैं 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ और सेक्शन बी में पढ़ता हूँ, एट योर स्कूल, आपके विद्यालय का। उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे लिखना है। आगे देखिए, उसके बाद लिखना है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, कि आपको सूचित किया जाता है इस पद आवेदन के माध्यम से, कि दैट कि आई हैव टू विजिट माई अंकल हाउस, कि मैं अपने चाचा के घर जा रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि मुझे किस लिए छुट्टी चाहिए। आगे बोला जा रहा है कि ड्यू टू सम एसेंशियल वर्क, कुछ ज़रूरी काम है तो मैं अपने चाचा के घर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। इसी को इंग्लिश में लिख दिया गया है। आगे बोला जा रहा है कि अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ आप जा रहे हैं, लिख दिए। आगे कि हेंस, इसलिए कि आई विल नॉट एबल, कि मैं एबल नहीं हूँ मतलब कि समर्थ नहीं हूँ या मैं सक्षम नहीं हूँ। किसके लिए बच्चा लोग, तो बोला जा रहा है कि आई विल नॉट एबल टू कम टू अ स्कूल टुमारो, कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँ। क्लियर हो गया। या आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं कि आई विल कम टू स्कूल। यदि आपको 3 दिन की छुट्टी देना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि 10th to 13th, और यहाँ पर जून जुलाई अपना दिन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो बस सीधा सीधा बोले कम टू स्कूल टुमारो, मतलब कि अगले दिन से स्कूल नहीं जाएगा। उसके बाद लिखा गया काइंडली, मतलब कि कृपया या दयालुता से, कि गिव मी द लीव फॉर 3 डेज, कितने दिनों के लिए बच्चा लोग, 3 दिनों के लिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि आई शैल बी रियली ग्रेटफुल टू यू, कि इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा या इसके लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। तो वहीं लिखा है कि आई शैल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। उम्मीद है यहाँ तक समझ हुए होंगे। आइए फिर से आपको समझाते हैं।
कि देख लीजिए कैसे आपको लिखना है। तो 3 दिन के छुट्टी के लिए आवेदन लिखा जा रहा है, तो पहले लिखना है टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, उसके बाद ये जो लिख दिया गया है थ्रू, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द क्लास टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। विचार होगा तो आप डेट लिख सकते हैं, नहीं विचार होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे के सब्जेक्ट आप किस विषय में या किसके लिए, तो मेरा विषय है कि लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए आवेदन 3 डेज, 3 दिनों के लिए। यहाँ तक हो गया, ध्यान दीजिए सब इसी लाइन में लिखा जाएगा। उसके बाद आपको सर को देना होगा तो सर, या मैडम को देना होगा तो मैडम, और इसके बाद आगे। और यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, या स्टूडेंट की जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं, मैं रोहन, सोहन, कुछ भी हो गया, आपका नाम जो भी हो गया। आगे है कि क्लास 10th, मैं 10th में पढ़ता हूँ तो 10th लिखा हूँ। आप 8 में पढ़िएगा तो 8 लिखिएगा, और आप 12th में पढ़िएगा तो 12th लिखिएगा। सेक्शन ABCD आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट योर स्कूल, आपके स्कूल के विद्यार्थी हो। आगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित किया जाता है कि दैट कि आई हैव टू विजिट माई अंकल हाउस, कि मैं अपने अंकल हाउस मतलब कि चाचा के घर जा रहा हूँ या विजिट करूँगा। आगे है कि ड्यू टू सम एसेंशियल वर्क, कुछ ज़रूरी कामों से, अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स, और साथ में मेरे माता पिता हैं, मतलब कि माता पिता के साथ मैं अपने चाचा के घर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। यहाँ पर आप जो है बस अपने मन की बात बता रहे हैं कि मुझे किस लिए छुट्टी चाहिए। आगे है कि हेंस, इसलिए कि आई विल नॉट बी एबल टू कम स्कूल, कि और मैं स्कूल आने में असमर्थ रहूँगा। उसके बाद बताइए कि अब यहाँ से जो वाइट से लिखा गया है, अब जब स्कूल से छुट्टी मांगना तो विनम्रतापूर्वक मांगिएगा। तो बोले कि काइंडली कि गिव मी द लीव फॉर 3 डेज, कि कृपया मुझे 3 दिनों की छुट्टी दे दीजिए। आई शैल बी, अब आगे बोल रहे हैं कि आई शैल बी कि ग्रेटफुल टू यू, मैं इसके लिए आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। ये अपना बच्चा है जो बोल दिया, यहाँ पर उम्मीद है आप इतना लिख देंगे। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, और लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू, एकदम विनम्रतापूर्वक थैंकिंग यू, इसके लिए आप सदाभारी, तो थैंक यू, धन्यवाद बोलिएगा। आगे कि योर ओबीडियंटली या फेथफुली स्टूडेंट, इसे आप लिखना है कि योर्स ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी, या फेथफुली मतलब कि विश्वासी। ओबीडियंटली मतलब आज्ञाकारी, मतलब कि आप आज्ञाकारी छात्र हैं बच्चा लोग, और फेथफुली मतलब कि बच्चा लोग विश्वासी। आप दोनों में से जो भी चाहे लिख सकते हैं, मैं हिंदी और इंग्लिश बता दिया। कि योर ओबीडियंटली फेथफुली स्टूडेंट, कि योर ओबीडियंटली डायरेक्ट लिखिएगा स्टूडेंट मतलब कि आपके आज्ञाकारी छात्र, या आप लिख सकते हैं कि योर्स फेथफुली स्टूडेंट, आपका विश्वासी छात्र। और लिखना है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, और जो है मतलब कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो अपना नाम लिखना है। जैसे आप अपना अभी कॉपी पर नाम लिख लीजिए, मैं वहाँ पर लिख दिया था क्या बच्चा लोग, तो ABCD, तो चलिए मैं लिख देता हूँ अपना नाम, और यहाँ पर लास्ट में आपको नाम लिखना है, तो चलिए मैं अपना नाम लिख दिया। उसके बाद रोल नंबर, ध्यान दीजिए वहाँ पर जब लिखे थे तो यहाँ पर रोल नंबर नहीं लिखे थे और ना ही हम नाम लिखे थे। देख लीजिए यहाँ पर बच्चा लोग आगे इसी में है कि देख लीजिए लिखा है कि आई एम ए स्टूडेंट, नाम नहीं लिखा हूँ, क्लास 10 सेक्शन B, रोल नंबर नहीं लिखा हूँ, तो जो वहाँ पर छोड़ दिया है उस नीचे मेंशन कर दिए। इससे मतलब क्या आगे बच्चा लोग कि शिक्षक पहचान जाएगा। तो नाम लिख दीजिए, ABCD आपका हो गया, कुमार जो भी होगा, और रोल नंबर, तो आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए कि मेरा रोल नंबर है बच्चा लोग 01, तो मैं अपना रोल नंबर लिख दिया। देख लीजिए कितना आसान है, आसान है ना बच्चा लोग? उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे। यदि आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर ये जो है आप लोग, यह हो सकता है आप लोग 8वां में होंगे, या हो सकता है 10th में, 12 तक काम चला लेगा, मेरा बच्चा सबसे हीरो है, कि यदि आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर ये जो है ना कि मतलब कि दिमाग से पार हो गया, बहुत बड़ा है, या इसको याद करने में आपको कठिनाई होगी, ठीक है, और बच्चा लोग हमेशा याद रखिए जब आप समझ गए हैं वो तो याद करने में कभी कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए यदि आप लोग छोटे बच्चे हैं, हो सकते हैं 8 क्लास में होंगे या 8 से नीचे होंगे, 6 या 7 में, और इंग्लिश मीडियम होगा CBSE वाले के लिए, तो आपके लिए एकदम बहुत छोटा सा लिख के ला दिए हैं, चाहे तो आप उतार सकते हैं। और ये रहा आप लोग के लिए एकदम बहुत आसान, बहुत छोटा सा हम समझाए थे हैं, चाहे तो इसका आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। वो जो बताए थे बच्चा लोग, वो बताए थे तरीका, और यहाँ पर हम लिख दिए हैं, और आपको हम समझाए थे, चाहे तो आप इसको सेम टू सेम उतार के और ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो लीव एप्लीकेशन फॉर 2 डेज, यहाँ पर देख लीजिए कितने दिनों के लिए बच्चा लोग, तो बोलिएगा सर 2 दिनों के लिए।
उसमें कितने दिनों को लिखवाए थे बच्चा लोग, तो उसमें लिखवाए थे 3 दिन के लिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन कि लीव एप्लीकेशन फॉर 2 डे, मतलब कि बच्चा लोग छुट्टी के लिए आवेदन। हो सकता है मेरा कुछ हिंदी गड़बड़ हो सकता है, तो छुट्टी के लिए आवेदन। अब इसको एक बार बच्चा लोग आप लोग समझ गए ना, तो 5 नंबर आपके एग्जाम ऐसे ही पक्का है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड। तो देखिए फिर से वही बात बोल रहे हैं कि सबसे पहले किससे चालू किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको इतना खाका तैयार करना है। इतना तो आपको समझ लीजिए कि बच्चा लोग याद करना ही होगा, कुछ भी हो जाए, और आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले चालू करना है 2 से, 2 लिख दिया गया। उसके बाद द प्रिंसिपल लिख दीजिएगा। और यहीं पर आप चाहें तो जैसे कि हम यहीं पर आप लोग सुधार देते हैं कि लीजिए, चलिए छोड़िए, अगला फंसा है कि द प्रिंसिपल यहाँ पर हो गया। अब आपका यहाँ पर स्कूल का नाम उसमें लिख के बताए थे, यहाँ पर हम लिख दिए कि निहाल पांडे +2 हाई स्कूल। आप अपने जगह का नाम देख सकते हैं। और यहीं पर आप नीचे चाहिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चाहिएगा कि नहीं हम एक लाइन जोड़ना चाहते हैं, तो बच्चा लोग आप लोग इसको कीजिए नीचे, और आप लोग यहाँ पर एक लाइन जोड़ सकते हैं कि चलिए आपको हम जोड़कर दिखा देते हैं। THROUGH मतलब थ्रू, मतलब किसके द्वारा आप लोग ऑफिस में भेजवाइएगा, प्रिंसिपल को दीजिएगा, तो द क्लास टीचर। अब देख लीजिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद आप लोग वहीं बताए थे बच्चा लोग लिख दीजिएगा सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश ना, सब्जेक्ट मतलब कि लीव एप्लीकेशन का लोग छुट्टी के लिए आवेदन चाहिए। और यहाँ पर लिख लीजिए कितने दिन के लिए, फॉर 2 डेज, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है बच्चा लोग कि लीव एप्लीकेशन फॉर 2 डेज। उम्मीद है यहाँ तक आप लिख लेंगे, वहाँ पर बताए थे और यहाँ पर आपको लिए लिख दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब फिर से वैसे ही सर को देना है मैडम को, तो देखिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि हम अपना केस में सर को देंगे, एक शिक्षक है तो सर कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर से आप बोल रहे हैं, एकदम सम्मानपूर्वक, विनम्र और सम्मानपूर्वक कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट, कि मुझे कहने में खुशी हो रही है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से ग्रसित हूँ। देख ले कितना झूठ बोला जा रहा है ना, कि मैं बुखार से ग्रसित हूँ। चाहे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, पैर टूट गया या मुँह चढ़ गया, पेट दर्द करे, कुछ भी बबुआ, जितना बढ़िया बढ़िया बनावो, जितना बढ़िया बहाना बनेबो, हो सकता शिक्षक लोग छुट्टी दे दस। तो बोलता सर मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मुझे कहने में खुशी हो रही है कि दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पर लिख लीजिए कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, हमेशा ही जो है ना पूरा याद कर लीजिएगा, तो आपका अधिकतर काम तो यही हो गया कि सफरिंग फ्रॉम फीवर। कैसे कि सबसे यही जो है ना बहुत छोटा बहाना है, सर बुखार लगा था। अब शिक्षक बोलिएगा ना कि चलिए छोड़िए हटाइए। अब यहाँ पर लिखिए सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। इससे पहले कि ये आपको दिखाई ना दे, हम यहाँ पर लिख दिए कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आप लिख सकते हैं कि सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। तो सफरिंग फ्रॉम इसके लिए यहाँ सुधार देते हैं, सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, कि बहुत तेज बुखार था। कि सिंस मतलब किस दिन, सब समय बताएगा कि लास्ट नाइट, मतलब कि मुझे पिछले रात से मुझे बहुत ज़्यादा बुखार लगे, बहुत तेज़ बुखार है। सो अब देखिए जो रेड वाला से लिख दे वो बता रहा है कि सो इसलिए आई एम अनेबल, कि मैं असमर्थ हूँ, कि सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं अपने क्लास आने में असमर्थ हूँ या क्लास को अटेंड करने में असमर्थ हूँ। फ्रॉम, अब यहाँ पर देखिए डेट बता रहे हैं, किस डेट से किस डेट, तो ध्यान दीजिए बच्चा लोग। तो यहाँ पर बोलिए कि सर जी 2 दिन के लिए छुट्टी है, 2 दिन के लिए, तो आप यदि मान लीजिए अगस्त के महीना है तो आप लिख सकते हैं 12th of अगस्त टू, और 2 दिन बढ़ा लीजिए और लिख सकते हैं कि 14th अगस्त। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसी को लिख दिया गया है बच्चा लोग कि 2 दिन की छुट्टी लगी है, तो वहाँ बोलेगा कि सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम, कि मैं इसलिए अपने क्लास आने में असमर्थ हूँ। कि फ्रॉम मतलब किस से किस दिन, तो यहाँ पर बोल जाएगा कि 6 जून, ठीक है, कि 6 जून टू 8 जून, कि मतलब कि बच्चा लोग 6 जून से 8 जून, कि मतलब कि मैं 6 जून से 8 जून तक आने में असमर्थ रहूँगा 2 दिन। अब आगे वो जो ग्रीन से लिखा गया है कि सो इसलिए कि ग्रांट में लीव फॉर, कि कृपया मेरे ग्रांट कर दीजिए, ठीक बा, या आवेदन दे दीजिए, सॉरी आवेदन तो आप देंगे, या परमिशन दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए कि सो प्लीज़ परमिट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे सो ग्रांट में लीव फॉर, मतलब कि छुट्टी दीजिए, कितने दिनों के लिए बच्चा लोग, 2 दिनों के लिए,
आप लोग बात बोल दिए कि यहाँ पर जो रेड वाला बोल दिया कि पहले देखिए कितना आसान बनाया गया। पहले बनाया गया कि सर के बारे में लिख दिए। अब आप बहुत विनम्रपूर्वक से बोल रहे हैं कि सर मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे तेज़ बुखार है सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। यहाँ तक आपका बात खत्म। अब आप आगे बात को बढ़ा रहे हैं। जो रेड वाला से लिखा है कि सो आई एम अनएबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं अपने क्लास आने में असमर्थ हूँ। कब से कब तक बचा लोग? तो आप सर को बता रहे हैं कि 6 जून टू 8 जून, कि 6 जून से 8 जून। उम्मीद है यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद ग्रीन वाला लिख दिया गया। यहाँ पर आप समस्या बता दिए कि इतना दिन से इतने दिन आने में असमर्थ हो, और ग्रीन वाला बता रहे हैं कि सो ग्रांट में, इसलिए कृपया ग्रांट कर दीजिए लीव एप्लीकेशन फॉर 2 डेज, मतलब कि सर 2 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। आगे बोल रहा है कि आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, इसके लिए मैं आप लोग का सदा आभारी रहूँगा। उम्मीद है ये आपको छोटा होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे भी छोटा लिख सकते हैं, पर ज़्यादा छोटा के फिर मत रहिएगा बच्चा लोग, फिर नंबर भी आपका छोटा हो जाएगा। तो ज़्यादा छोटा नहीं लिखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, उसमें बताएंगे कि थैंकिंग यू, आप लास्ट में इसी कोई पहले इस साइड भी लिखा जाता था बच्चा लोग, ठीक बा, लेकिन अब इस साइड भी लिखा जा रहा है कि थैंकिंग यू। उसके बाद योर फेथफुली स्टूडेंट, उसके बाद नेम, क्योंकि बच्चा लोग नेम जो पिछला में तो उसमें नेम मेंशन किया था, इसमें नाम मेंशन नहीं किया है, तो आपको कहीं ना कहीं नाम देना पड़ेगा ना बाबू, तब वो ना समझ में आएगा कि आप आगे कार्य छात्र उसका नाम ये है सोहन मोहन रोहन। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कि योर फेथफुली स्टूडेंट लिखना है या ओबीडियंटली स्टूडेंट। नेम तो ABCD दे दीजिए, अपना नाम जो है, जो भी अपना नाम कॉपी पर लिख रहे हैं, और क्लास 10th भी जो भी लिख दीजिए, और रोल नंबर आपका जो है। तो आप बताइए, उम्मीद है एकदम अब समझ में आ गया ना कि दिस इज़ वेरी इजी फॉर एवरी स्टूडेंट। यह प्रत्येक जो है कि ये जो आवेदन है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान, इससे आसान नहीं हो सकता है बच्चा लोग, मतलब कि बहुत इजी। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे चलिए देखते हैं। अब हाँ, आप चाहें तो आप ये जो है कितना दिन के लिए दे हैं बच्चा लोग, तो आपके लिए यहाँ पर बताया गया कितने दिन के लिए, 2 दिनों के लिए। अब इसी पर चाहें तो आपको होगा क्या 5 दिन के लिए, आप 5 दिन के लिए, 5 दिन 8 दिन, जितने भी दिन की उम्मीद है कि अब आप लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीखे होंगे, और यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी बच्चा लोग है जिसको आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, इससे कुछ आपको सीखने को मिला है, तो शेयर कीजिए। यहाँ तक आए, इसके वीडियो देखें, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।